जमहूरियत दुनिया में सबसे खूबसूरत और बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी है कि वहाँ पे अवाम अपनी मर्जी के मुताबिक हुक्मरानों को चुनती है। और अगर हुक्मरान अवाम की मंशा के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो उनको अपनी मर्जी से हटा सकती है। हालिया कुछ वाक़यात हमारे सामने हैं कि जब दुनिया में बहुत सारे ममालिक में और बहुत सारे मजबूत ममालिक में भी अवाम ने अपनी मर्जी के मुताबिक हुकूमतों को फैसले करने पर मजबूर कर दिया। और सबसे अहम मिसाल जो हमारे सामने है वो इंडिया की है। इंडिया की एक आम सी जमात कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी, उसने सबसे मजबूत तरीन समझी जाने वाली मोदी हुकूमत को भी घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। नीट एग्जाम के मामले में शुरू होने वाला ये मुद्दा 2 महीने के तकरीबन एहतजाज के बाद बिल आखिर वजीर तालीम के इस्तीफे पे खत्म हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जो कि वजीर तालीम थे, उनकी नाकों तले जो है वो मुसलसल नीट के पेपर लीक होते रहे और हजारों बल्कि लाखों तलबा जो है वो अपनी मेहनत को जाया करते रहे। और जब अवाम ने अपने हक के लिए बाहर निकलना शुरू किया तो बहुत उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, उन्होंने सख्तियां भी बर्दाश्त की, लेकिन अवाम डटी रही। और आवाम जो है उसने फिर धर्मेंद्र प्रधान जो कि मजबूत तरीन वजीर तालीम थे, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। यही जमहूरियत की खूबसूरती है कि वहाँ पे अवाम की मंशा के मुताबिक फैसले होते हैं। आप जितने भी मजबूत हों, अगर आप एक जमहूरी मुल्क में हैं तो फिर अवाम के मुताबिक ही आपको चलना पड़ता है। और अगर अवाम आपसे खुश नहीं है तो फिर आपकी वो जो कुर्सी है वो महफूज नहीं है। यही वजह है कि इंडिया में तकरीबन पिछले 12 या 14 साल से जो मोदी हुकूमत की चल रही है, उसमें हमने देखा कि मोदी हुकूमत मुसलसल जबर और ज्यादती के जरिए अपने हुक्म जो है उसको थोपना चाहती थी, लेकिन अवाम ने उनको भी घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। जेन जी जो अब अपने हकूक के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में निकल रही है, खासतौर पे एशिया में तो उसका बेहतरीन काम चल रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है, नेपाल की मिसाल, फिर उसके बाद बांग्लादेश, फिर उसके बाद अब जो है वो इंडिया में आ गई है मिसाल। तो अब यहाँ से ये चीज सामने आई है कि दुनिया की जो बेहतरीन जमहूरियतें हैं वो अवाम की मंशा के मुताबिक काम करती है। अब देखना यह है कि क्या दुनिया के बेशतर ममालिक, जो पाकिस्तान भी अगर हम उसमें शामिल कर लेते हैं, कब तक अवाम की मंशा और अवाम की मर्जी के मुताबिक चलेगा? कब तक यहाँ पे हुक्मरान हमारे जो है हमारे के ऊपर फैसले थोपते रहेंगे और जबरदस्ती अपनी इज्जत जो है वो बढ़ाना चाहेंगे और जबरदस्ती के फैसले जो है उनके मुताबिक आवाम को चलाना शुरू कर देंगे? ये निज़ाम ज्यादा देर तक नहीं चल सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आवाम आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, जब आवाम आपको पसंद नहीं करती है और जब आप ऐसे फैसले करते हैं जो कि आवाम के नज़रों में मकबूल नहीं होते हैं, तो यकीनी बात है इसके दूररस नताइज होते हैं जो कि आवाम और आपके दरमियान जो खलीज होते हैं उसको मजीद गहरा कर देते हैं। और बिल आखिर अवाम ही जीतती है और अवाम ही जीतती आई है।